कल हमने जो है अनुसुईया जी और सीता माता का संवाद बताया था कि अति उत्तम पत्नी स्त्री का क्या कार्य है, और उत्तम पत्नी, और फिर अब उत्तम नारी, और अब जो है मध्यम नारी बता रहे हैं। अब मध्यम की बात भी सुनो लगाकर ध्यान, दूसरों की देखा देखी जो करते हैं उसको पाले रहती है। और मध्यम की बात सुनो ध्यान लगा के, सीता जो है अनुसुईया जी कह रही हैं, दूसरों की देखा देखी जो अपना कर्तव्य पालन करती है, लल्ला लालच से या भय से निज धर्म संभाल रहती है। लल्ला लज्जा से, लालच से या भय से अपने धर्म को संभाले रहती है। चंचल मन के होने पर भी सत्संगी के कारण निकी है। चंचल मन होने पर भी सत्संगति है, इसलिए जो है अच्छी है। वैसे आचरणों की नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। ऐसे आचरण वाली नारी जग में मध्यम श्रेणी की है। इससे नीचे नारी जो वह निकृष्ट कहलाए, इससे नीचे जो आचरण करती है नारी वो निकृष्ट कहलाती है। जाति वर्ण कुल जन्म पापी में सदा लजाए। जाति वर्ण कुल जन्म कुछ भी हो उसका, लेकिन वो पापी होती है और उसको लाज रखना चाहिए। नारी का प्रतिवंचक होना दोनों ही लोग बिगाड़ता है। नारी का प्रतिवंचक मतलब पति के खिलाफ होना है या प्रतिवंचक होना, तीनों लोक बिगाड़ता है। इस लोक में लोग हंसाई है, परलोक में नरक यातना है। इस लोक में लोग हंसाई हो जाती है और परलोक में नरक यातना हो जाती है। व्यभिचारी नारी की दुनिया में कहता है नहीं भला कोई। जो स्त्री व्यभिचारिणी होती है उसको इस जग में कोई भला नहीं कहता है। दरबार में परमेश्वर के भी करता है क्षमा नहीं कोई। परमेश्वर के दरबार में भी कितना भी क्षमा मांगे कोई क्षमा नहीं करता भगवान के दरबार। इसलिए उचित है नारी को बस धरे धर्म का ध्यान बहुत। यदि धर्म है तो धन धाम बहुत, आराम बहुत, संतान बहुत। इसलिए नारी को उचित यही है कि धर्म का ध्यान रखे। यदि धर्म है तो हर जगह जो है स्वर्ग है, धन धाम है, आराम बहुत, संतान बहुत। उसको बहुत आराम मिलेगा, बहुत संतान होगी। पति की सेवा ही नहीं केवल एक कर्म और भी है संसार में कुछ नारी के धर्म। मात्र पति की सेवा एक धर्म नहीं है, इसके अलावा भी संसार में नारी के कुछ धर्म है। गौरी शंकर की भांति सदा जब सास ससुर की सेवा हो, गौरी और शंकर की भांति जब सास ससुर की सदा सेवा हो, तो गणनायक की तरह सफल पतिदेव की पूरी पूजा हो। तो गणनायक जो है की तरह गणेश जी की तरह सफल पति देव की पूजा होती है। घर में जो भी हो, ननद बहू देवरानी या जेठानी हो, घर में जो भी ननद हो, बहू हो, देवरानी हो या जेठानी हो, उन सब की दासी बन जाए तब नारी घर की रानी हो। उन सब की सेवा करे तो तब नारी घर की रानी हो जाती है। बाहर से आया हुआ अनाज घरी में दला जाए, जब बाहर से आया हुआ अनाज जब घर में पीस दला जाए, घर ही में सूत काट करके घर ही में बुना जाए, जब घर ही में सूत काटा जाए और घर ही में कपड़ा बुना जाए। घर ही का काम और धंधा जब धर्म हो अष्टप्रहर उसका, घर ही का काम और धंधा जो है आठों प्रहर उसका धर्म, तब घर वाली गृहलक्ष्मी हो, घर स्वर्ग से हो बढ़कर उसका, तब घर वाली गृहलक्ष्मी बन जाती है और घर स्वर्ग से बढ़कर हो जाता है। एक और भी मुख्य है नारी जाति का कर्म, बच्चों का पालन सदा समझे पहला धर्म। एक और भी नारी का मुख्य धर्म है, नारी जाति का धर्म कर्म है, बच्चों का सदा पालन करना चाहिए, सबसे पहला धर्म उसको समझना चाहिए। परलोक के नाते उच्च धर्म प्रतिधर्म ही समझा जाता है। प्रदेश में सबसे ऊंचा संथाल धर्म कहलाता है। परलोक के नाते उच्च धर्म प्रतिधर्म समझाता है, पर प्रदेश में उससे भी ऊंचा धर्म संतान धर्म, संतान का लालन पालन अपने हाथ से करना संतान धर्म कहलाता है। कारण नारी से देश सदा उत्तम संतान चाहता है, पत्नी पर दृष्टि नहीं उसकी माता गुणवान चाहता है। कारण नारी से देश सदा उत्तम संतान चाहता है और पत्नी पर उसकी दृष्टि पड़े न पड़े, लेकिन हर व्यक्ति माता गुणवान चाहता है। संतान हेतु ही होती है संसार में सृष्टि नारियों की, है प्रकृति पापनी पड़े नहीं यदि इस पर दृष्टि नारियों की। संतान हेतु ही संसार में सृष्टियों की उत्पत्ति होती है और प्रकृति जो है पापनी मानती है अगर जो है वो कायदे से संतानों का लालन पालन नहीं करती है तो। इसलिए धर्म है नारी का संतान का वह पालन समझे, जननी का जग के देने को जननी का जननी पर समझे। इसलिए ये नारी का धर्म है, संतान का वह लालन पालन करे
और जननी का मतलब अच्छा इंसान देने के लिए जननी का अपना जननी का जननीपन समझे और उसका लालन पालन और उसको अच्छी शिक्षा दीक्षा दे। ये जो है उत्तम नारी का कर्तव्य है। जगत में नारी रत्न की खान, इस खान से प्रकट हुए हैं ध्रुव प्रहलाद समान। जगत में नारी रत्न की खान है और इस खान से ही ध्रुव और प्रहलाद का जन्म हुआ है। माताएं जिस देश में होती सच्चरित सुगुणमान, उसी देश को जग में मिलता सबसे उच्च स्थान। माताएं जिस देश में सच्चरित और गुणवान होती हैं उसी देश को पूरे जगत में सबसे ऊंचा स्थान मिलता है। हो जाए यदि नारी जाति को मातृ धर्म का ज्ञान, अगर नारी जाति को मातृ धर्म का ज्ञान हो जाए तब तो राधेश्याम जगत का क्षण में हो कल्याण। तब तो राधेश्याम जी कहते हैं पुस्तक लेखक कि क्षण भर में जगत का कल्याण हो जाए यदि नारी जाति अपना मातृ धर्म और का ज्ञान हो जाए और कायदे से उसको निभाए तो। ये कह रहे हैं। जय श्री राम, जय माता सीता, जय हनुमान जी, जय ऋषि वशिष्ठ, जय दशरथ नंदन राम, दशरथ जी की जय, माता कौशल्या की जय, कैकेयी माता की जय, जनक जी की जय, सुनैना माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा मोबाइल नंबर 98 398 1110 जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप इस पर अपना विचार दे सकते हैं। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और कमेंट भी करिए। जय श्री राम।